हेलो फ्रेंड्स, नौकरी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, एचएसएससी ग्रुप डी की भर्ती के बारे में हमने पहले भी बताया था कि आपकी हरियाणा ग्रुप डी की भर्ती 2019 में भी बहुत जल्द आएगी। तो वो भर्ती जो है आ चुकी है। पहले उसके लिए कुछ कम पद निर्धारित किए गए थे, अब उन पदों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब फिलहाल टाइम पर कितने पद हैं, सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ईडब्ल्यूएस को फ़ायदा होगा या नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस क्या है? तो ईडब्ल्यूएस है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी कि जो 10% आरक्षण का प्रावधान भारत सरकार के द्वारा किया गया था, उसके तहत जो 10% आरक्षण पिछड़े परिवारों को दिया जाने वाला था, तो उस चीज़ का क्या कुछ लाभ मिलेगा इस भर्ती में या नहीं, तो सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या कुछ खास है अब जो आई है हरियाणा ग्रुप डी की भर्तियां, तो आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं कि हम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट के सेक्शन में आपको जाना होगा। यहाँ पर आपको जो है 7/3/2019 यानी कि कल देर रात को जो है ये जो एडवर्टीजमेंट है ये जारी की गई है हरियाणा ग्रुप डी से संबंधित। 4/2019 इसके लिए एडवर्टीजमेंट रखी गई है। आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना होगा। आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो है ये PDF डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे सामने ये ऑटो में जो है ओपन हो गई। डेट ऑफ पब्लिकेशन जो है 5/3/2019 इसके लिए रखी गई थी। ओपनिंग डेट यानी कि 22/3/2019 को आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। 22 मार्च 2019 लास्ट डेट इसके लिए 22 अप्रैल 2019 रखी गई है। ठीक है, बात करें पेमेंट की, तो पेमेंट के लिए अंतिम तिथि जो है 25/4/2019 इसके लिए रखी गई है। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो दोस्तों, इस एडवर्टीजमेंट में आप देखेंगे कि जो कैटेगरी नंबर 1 पोस्ट ऑफ ग्रुप डी एज पर एनेक्सर के लिए जो टोटल पोस्ट थी वो 249 थी। ठीक है, लेकिन मैं आपको इसके संदर्भ में एक शुद्धि पत्र भी दिखाने वाला हूँ जिसमें इन पोस्ट को बढ़ा दिया गया है। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये जो एडवर्टीजमेंट जारी की गई थी तो इसमें क्या था कि आपको EWS इकोनॉमिकल वेकर सेक्शन के लिए जो है कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया था। इससे साफ जाहिर होता था कि भारत सरकार जो है जो 10% आरक्षण का जो प्रावधान दिया गया था, अगर वो दिया गया है तो फिर इन आने वाली भर्तियों में उसका प्रावधान क्यों नहीं दिया गया है। तो इससे जो सरकार की रणनीति है उस पर सवालिया निशान खड़े होने वाले थे। तो इस वजह से इसका शुद्धि पत्र भी जारी कर दिया गया है और वो आज शाम तक या फिर कल सुबह तक वेबसाइट पर दोबारा से जो है जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जनरल के लिए 160 वैकेंसी हैं, SC के लिए 38, BCA के लिए 30 और BCB के लिए 21 पोस्ट जो हैं रखी गई है। अब यहाँ पर टोटल देखेंगे तो 249 जो है इसके लिए जो पद आने वाले थे, लेकिन अभी इन पदों को बढ़ा दिया गया है। मैंने पहले भी बताया था कि पहले कुछ पद थे लेकिन अभी उनको जो है बढ़ा दिया गया है और ये एडवर्टीजमेंट भी आपको शाम तक या फिर कल सुबह तक ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल सकता है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने पद बढ़े हैं और क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है। तो इस अगर एडवर्टीजमेंट के हिसाब से देखा जाए तो EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अभी देख लेते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आपको मैट्रिक होनी चाहिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। हिंदी संस्कृत आपके पास होनी चाहिए, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट। एज की बात की जाए तो 18 से 42 साल आपकी होनी चाहिए। ठीक है, रिलैक्सेशन इन एज आपको जो मिलने वाला है हरियाणा गवर्नमेंट या फिर किसी भी जो आपको SC ST OBC के तहत जो भी मिलता है वो भी आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है। पे स्केल की बात की जाए तो पे स्केल जो है लेवल जो है 16,900 से 53,500 तक का जो है पे स्केल यहाँ पर दिया गया है। अभी आगे देख लेते हैं। तो फीस के बारे में बात की जाए तो कैटेगरी नंबर 1 के लिए जनरल मेल फीमेल के लिए जो है 100 रुपये आपको पेमेंट करना होगा और फीमेल रेजिडेंट्स इनके लिए 50 रुपये। ठीक है, जनरल की बात की जा रही है, मेल के लिए 100, फीमेल के लिए 50 रुपये। SC BC के कैंडिडेट्स को मेल को 50 रुपये और फीमेल को 25 रुपये का जो है पेमेंट करना होगा। फिजिकल हैंडीकैप्ड या एक्स सर्विसमैन को कोई भी चार्ज इसके लिए नहीं देना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की। तो इसका रिटन एग्जामिनेशन 90 मार्क्स का होगा और 10 मार्क्स जो है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस के मिलने वाले हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर सारी बातें दी गई हैं। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए आप देखेंगे कि यहाँ पर नोट्स में कुछ ये इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, आप इनको भी बड़े अच्छे से रीड कर लीजिए। इनमें से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप देखेंगे कि यहाँ पर दिया गया है, कैंडिडेट्स हैविंग डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट फ्रॉम बोर्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विच आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाई हरियाणा गवर्नमेंट विल नॉट बी एलिजिबल। तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि जिन कैंडिडेट्स के पास हरियाणा की जो यूनिवर्सिटी हैं या फिर हरियाणा के बोर्ड हैं उनसे संबंधित डिग्री, डिप्लोमा या कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो सारी बातें हमने बात की। हमने पोस्ट के बारे में बताया कि इस एडवर्टीज़मेंट के तहत अगर सोचा जाए तो 249 पोस्ट आने वाली हैं, लेकिन ये एडवर्टीज़मेंट में शुद्धि पत्र जो है एक बार दोबारा से इसे री एडवर्टाइज़ किया जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ उसकी डिटेल भी। तो अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो है ये शुद्धि पत्र जारी किया गया है। मैंने आपको बताया था कि एडवर्टीजमेंट नंबर क्या है और डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या है, तो उसी के आधार पर सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। ग्रुप डी के पदों हेतु आवेदन आमंत्रण के लिए 5/3/2019 को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित आयोग के विज्ञापन संख्या 4/2019 के संदर्भ में। मैंने बताया था कि इसकी जो एडवर्टीजमेंट नंबर है वो 4/2019 है और प्रकाशन की तिथि इसके लिए 5/3/2019 जो है रखी गई थी। अब शुद्धि पत्र के अनुसार क्या है कि ये यहाँ पर देख रहे हैं ग्रुप डी के पद जो 249 थे यहाँ पर दिया गया है, उसमें 729 और ऐड करके 978 जो है पद आने वाले हैं। जो सामान्य श्रेणी के 477 पद कर दिए गए हैं। अब एससी के 183, बीसीए के 144, बीसीबी के 100 और ईडब्ल्यूएस, यहाँ पर देखिए आप देखें ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 10% आरक्षण का प्रावधान था, तो उसके तहत भी जो 74 पद इसके लिए आने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे नॉन ईएसएम की बात की जाए तो सामान्य वर्ग में 411 पोस्ट हैं, ईएसएम में जो है 66 पोस्ट हैं। एससी की बात की जाए तो 183 में से नॉन ईएसएम 162 और ईएसएम 21। बीसीए के लिए 144 पोस्ट हैं तो नॉन ईएसएम 121 और ईएसएम इसके लिए 23 पोस्ट आने वाली हैं। बीसीबी के लिए जो 100 पद आने वाले हैं उनमें नॉन ईएसएम के 74 और ईएसएम के 26 पद आने वाले हैं। और ईडब्ल्यूएस के तहत जो है 74 पदों पर भर्तियां होने वाली हैं। ठीक है, आपने सारी डिटेल्स देखी। मैंने पहले एडवर्टीजमेंट में दिखाया कि 249 पोस्ट है, अब शुद्धि पत्र के तहत वो 978 पोस्ट हो गई हैं। पहले वाली एडवर्टीजमेंट में जो है जो ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी मौजूद है उसमें ईडब्ल्यूएस का कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया था। इससे सरकार की जो रणनीति है उस पर सवालिया निशान खड़े होने वाले थे। तो इस वजह से एक बार फिर से शुद्धि पत्र जारी करके इन पदों को बढ़ाया गया है और साथ में ईडब्ल्यूएस की भी वैकेंसियाँ जो है इसमें डाली गई हैं। अब की बार जो पद आने वाले हैं उनमें जो पदों की सूची है वो यहाँ पर आप देखेंगे। रसोइये के 228 पद हैं, चपरासी के 137, वाटर करियर के 91 और बाकी ब्लॉक पब्लिसिटी जो है वर्कर के लिए 51 पद हैं, धोबी के लिए 39 है, माली के लिए 37 हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर पद के कोड दिए गए हैं, यहाँ पर पद का नाम दिया गया है, यहाँ पर पदों की संख्या दी गई है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा पदों की बात की जाए तो अब की बार जो है रसोइये के 228 पद आने वाले हैं, चपरासी के 137 पदों पर भर्तियां होने वाली हैं। आगे भी देखेंगे तो यहाँ पर भी सारी बातें यहाँ पर दर्शाई गई हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि 122 से लेकर ये यहाँ पर जो पदों के कोड हैं, ये लाइब्रेरी अटेंडेंट के 8 पद हैं, वाटर सर्वेंट के 7 पद हैं। तो इस तरीके से सारी बातें यहाँ पर दी गई हैं। तो आज शाम तक जो है इसके संदर्भ में जो है एडवर्टीजमेंट भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो जाएगा। तो दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि ग्रुप डी के पदों में जो है ईडब्ल्यूएस को भी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की जो भर्तियां हैं वो जो पद हैं वो अब की बार जो है ग्रुप डी में डाले गए हैं, वो 10% आरक्षण के तहत भरे जाने वाले हैं। ठीक है, तो 10% आरक्षण जो आर्थिक पिछड़े परिवार हैं उनको भी इस चीज़ का लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।